हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका कच्चा सा घर, टूटी छत और सामने सूखा खेत उसकी गरीबी की कहानी खुद ही कह देते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। कभी फसल सूख जाती, तो कभी आधी भी नहीं उगती। कर्ज इतना बढ़ गया था कि साहूकार रोज दरवाजे पर आकर ताना मारता था। घर में खाने के लिए बस सूखी रोटियां बचती थीं। एक दिन रामलाल खेत के कोने में बैठा रो रहा था। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए बोला, हे भगवान, मेहनत तो करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। साधु ने रामलाल से पूछा, बेटे, इतना दुखी क्यों हो? रामलाल ने अपना सारा दुख उसके सामने रख दिया। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी झोली से एक चमकता हुआ बीज निकाला। यह कोई साधारण बीज नहीं है, साधु बोला। इसे अपने खेत में बोना, रोज सुबह मन से पानी देना। लेकिन ध्यान रखना, जब तक पौधा न निकल आए, तब तक इसे किसी को मत दिखाना और नहीं इसके बारे में बताना। रामलाल ने बीज को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह उसने बीज को खेत के बीच में बो दिया। हर दिन वह प्यार से पानी देता, कभी धूप में खड़ा रहता, कभी बारिश में भीगता। हफ्ते बीत गए, फिर महीने, लेकिन मिट्टी से कुछ नहीं निकला। कई बार उसका मन टूटा, लेकिन साधु की बात याद कर वह हार नहीं माना। एक सुबह जब वह खेत पहुंचा, तो उसकी आंखें खुली रह गईं। बीज से एक सुनहरा पौधा उगाया था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और उस पर छोटे छोटे हीरे जैसे फूल खिले थे। पौधा सूरज की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे कोई चमत्कार हो। रामलाल खुशी से रो पड़ा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हर दिन पौधे से एक एक सोने की पत्ती और हीरे जैसा फूल मिलने लगा। वह उन्हें बेचकर धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाने लगा। कुछ ही समय में रामलाल ने साहूकार का पूरा कर्ज उतार दिया। फिर उसने अपने पुराने कच्चे घर को गिरवाया और उसकी जगह एक बड़ा, पक्का और सुंदर घर बनवाया। घर में चौड़ा आंगन, मजबूत छत, साफ कमरे और एक छोटा बगीचा था। गांव वाले हैरान रह गए। अब वही रामलाल, जिसे लोग गरीब कहकर ताने मारते थे, सम्मान से देखा जाने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाई, गांव में कुआं खुदवाया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर आया। रामलाल ने उसे अपने नए, बड़े घर में आदर से बैठाया। साधु मुस्कुराकर बोला, बेटे, असली जादू बीज में नहीं था, बल्कि तेरे धैर्य, मेहनत और विश्वास में था। यह कहकर साधु गायब हो गया। रामलाल समझ गया कि भगवान धैर्य रखने वालों को जरूर फल देते हैं।